my dear student. How are you? I hope all of you fine. Welcome to our Good Classes channel. Subject EVS Class 5. Chapter number 23. Chapter name A Visit to Goa. तो आज हम गोवा की सैर करेंगे, है ना। तो गोवा के बारे में पढ़ेंगे। कहीं पे यहाँ दार्शनिक स्थल होता है या तो फिर पिकनिक के लिए हम लोग जाते हैं, तो उस स्थान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छा होती है ना। तो वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे गोवा के बारे में। गोवा एक राज्य है जिसकी राजधानी है पणजी, है ना। तो लेट्स रीडिंग स्टार्ट विथ मी। द स्कूल रीओपन्ड आफ्टर दिवाली ब्रेक। स्कूल कब रीओपन हुआ, मतलब दिवाली ब्रेक के बाद, दिवाली छुट्टियों के बाद स्कूल जो है खुले, ठीक है, खुले थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द क्लास। और उस समय बहुत सारे, जैसे स्कूल खुलने के बाद काफ़ी हलचल होती है क्लास में, है ना, एक्साइटमेंट रहता है। All the children were sharing their experience with one another। तो जो सभी सारे बच्चे अपने जो एक्सपीरियंस है, मतलब छुट्टी में क्या क्या किए, वो एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, है ना। Some had gone to their uncle's place and some to their grandparents, है ना। मतलब कोई कोई अपने नाना के यहाँ गए थे, नाना नानी या मामा के घर गए थे, और कोई अपने दादा दादी के घर गए थे, उसको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे थे, है ना। Everyone in the class known that Salim had been to Goa to stay with his uncle who worked on a ship। तो जो प्रत्येक व्यक्ति थे क्लास में, क्या करना, नोन एज दैट सलीम जो है कहाँ गया था, गोवा गए थे ना। सबको पता था कि सलीम कहाँ गया था, गोवा। क्यों गए थे, उसके जो अंकल है, चाचा जी है, वो कहाँ काम करते हैं, गोवा में, है ना, जो जहाज पर काम करते थे, है ना। ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास वांटेड टू लिसन टू सलीम्स एक्सपीरियंस इन गोवा। सभी बच्चे क्या सुनना चाहते थे, क्लास के सभी बच्चे सलीम के एक्सपीरियंस, अनुभव, गोवा में जो उनके साथ हुआ या क्या क्या विजिट किया, उनका अनुभव सुनना चाहते थे। इन द मीन टाइम, मतलब उसी समय, द टीचर इंटर्ड द क्लास। उसी समय जो टीचर है, मैडम जी है, वो क्लास में आई। द टीचर टू लुक्ड एट सलीम एंड आस्क्ड हिम टू नरेट हिज एक्सपीरियंस इन गोवा। तो टीचर ने भी सबको देखा और सलीम को भी देखा और उससे पूछा, या उनको कहा, सलीम को कहा हिज एक्सपीरियंस इन गोवा, और उसको गोवा के बारे में जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको हमारे साथ शेयर करो करके सलीम से कहा, है ना। ये देखो, ये गोवा का सुंदर दृश्य नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। ये वो क्या है, समुद्र है, जहाज है, यहाँ पे कोकोनट ट्री बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये उसकी चाचा जी है और ये सलीम है ना। यहाँ पे डेजर्ट एरिया रहता है, मतलब बीच रहता है ना। नेक्स्ट है टीचर टीचर्स बोलते हैं, सो सलीम हाउ डिड यू रीच गोवा एंड व्हाट आल डिड यू सी देयर। तो चलिए सलीम, आप बताइए तुम गोवा कैसे पहुँचे और वहाँ क्या क्या देखा, है ना। गोवा कैसे पहुँचे और वहाँ क्या क्या देखा, उसके बारे में टीचर जी ने सलीम से पूछा। इफ़ यू टू हैड बीन समवेयर राइट व्हाट ऑल यू सॉ देयर। तो अगर हमने या आपने कहीं गए हो और वहाँ तुमने क्या क्या देखा, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। जैसे कहीं, जैसे आप सपोज दैट गंगरेल बांध है या गंगा नदी है, ठीक है, वहाँ गए हैं तो वहाँ क्या क्या देखे हैं उनके बारे में लिखिए। डैम है, होटल देखे कहीं पे आसपास, मार्केट है, बोट है ना। बाहर जगह जाते हो तो ऐसे देखते हैं ना, तो उसके बारे में आप लोग भी यहाँ पे लिखिएगा। नेक्स्ट है सलीम सेड, सलीम ने कहा, आई सा मैनी थिंग्स देयर वेयर थिंग्स वी हैव नॉट सीन इन छत्तीसगढ़। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो यहाँ पे, जो छत्तीसगढ़ में मैंने नहीं देखी है, ठीक है। चिल्ड्रन स्पीक टुगेदर, सभी बच्चे एक साथ बोलने लगे, है ना। वॉट आल डिड यू सी, क्या क्या देखा। हाउ डिड यू रीच, आप कैसे पहुँची। वॉट डिड
व्हाट ऑल डिड यू सी ऑन योर वे, आपने अपने रास्ते में क्या क्या देखा। टेल एवरीथिंग, सब कुछ बताओ हमें। एक्साइटमेंट होकर सभी बच्चे बोल रहे हैं सलीम से, है ना, क्या क्या देखा, कैसे पहुँचे वहाँ पे आपने रास्ते में, और क्या क्या देखा है, सब कुछ आप हमें बताओ, क्या खाया, क्या घूमे, ऐसे करके सलीम के दोस्त एक्साइटमेंट से पूछ रहे हैं ना। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं, तो इंटरेस्टिंग बातें जो है हमें पता चलेगी और, है ना। सलीम सेड फ्रॉम जगदलपुर टू रायपुर, सलीम ने कहा जगदलपुर से रायपुर। वी वेंट बाय बस, जगदलपुर से रायपुर हम लोग किस में गए, बस में गए, है ना। फ्रॉम रायपुर वी बोर्डेड अ ट्रेन, उसके बाद रायपुर से हम लोग ने ट्रेन बुक किया, है ना, ट्रेन का सफ़र किया। ऑन आवर वे टू गोवा वी पास्ड थ्रू, हमारे जो गोवा के रास्ते में क्या क्या हुआ हम लोग ने पास किया, मतलब वहाँ से गुजरा। दुर्ग, नागपुर एंड पूना, दुर्ग, नागपुर और पूना से होते हुए गए। इट टूक आज 2 days टू रीच गोवा, और हमें 2 दिन लग गए वहाँ पहुँचने में। कितने दिन लग गए, 2 दिन। द जर्नी वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार थी। जो हमारा जर्नी था वो बहुत ही मतलब बड़ी मज़ेदार थी ना। द ट्रेन हैल्टेड एट मैनी स्टेशन बिफोर रीचिंग गोवा, और हम लोग जब रायपुर से गोवा पहुँचते तक जो ट्रेन है वो बहुत जगह स्टेशन में रुके, है ना, रुकते हुए गए। तो नीलू आस्क्ड, नीलू ने पूछा व्हाट डिड यू व्हेन द ट्रेन रीच्ड अ स्टेशन, तो नीलू ने पूछा सलीम से जब ट्रेन रुकती थी, है ना, स्टेशन पे, तो तुमने क्या क्या किया उसके बारे में बता। सलीम टोल्ड, सलीम ने कहा वी फिल्ड अवर वाटर बॉटल्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, हम अपना जो वाटर बॉटल है प्लेटफॉर्म में फिलअप करते थे, भरते थे। देयर वाज अ रश फॉर वाटर, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मतलब पानी की कमी होती थी, भीड़ होने के कारण, है ना, बहुत मुश्किल से पानी मिलता था। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी वी मैनेज्ड टू फिल आवर एम्प्टी बॉटल्स, बहुत ही बड़ी मुश्किल से हम अपने एम्प्टी बॉटल को भरने के लिए मैनेज करते, मतलब अंतिम में मिलता था हम लोग को, है ना। देन वी परचेज्ड सम फ्रूट्स, और कभी हम लोग फ्रूट्स भी खरीदते थे। व्हेन वी अराइव्ड पुणे इट्स वाज डार्क, जब हम लोग पूना पहुँचे तो क्या हो गया था, अंधेरा हो चुका था, है ना। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम अवेलेबल एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन स्टॉप में क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं उसका जो है लिस्ट बनाइए आप लोग भी, और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सम फ्रूट्स, स्नैक, फ्राइड थिंग्स, मतलब जो तले भुने चीज़ें, जैसे मूंगफली है ना, चना है, मिलता है। वाटर बॉटल मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है। नेक्स्ट है सलीम, व्हेन वी रीच्ड पुणे इट वाज डार्क, सलीम ने कहा हम जब पूना पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। तो नीलू ने कहा सलीम देन वेयर डिड यू स्लीप, तो आप कहाँ सोए, अब रात हो गया तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आएगा कि रात होने पर आप लोग कहाँ सोए, ऐसा, है ना। तो सलीम इन द ट्रेन यू हैव टू गेट योर टिकट रिजर्व टू हैव अ बर्थ टू स्लीप ऑन, जब आप अपना टिकट रिजर्व करते हैं उस समय ही एक बर्थ मिलता है ना, टिकट रिजर्व करने के समय सीट मिलती है हमें सोने के लिए, है ना। तो आल बर्थ आर नंबर्ड, और जितने भी बर्थ रहते हैं मतलब जो बोगी समझ बोगी उसमें नंबर रहता है कि आपको इस नंबर बोगी नंबर में बैठना है, आपका सामान यहाँ रखना है करके, है ना। महेश टेल अस मोर अबाउट गोवा व्हाट आर डिड यू सी देयर, महेश ने पूछा आप गोवा के बारे में और बातें बताइए जो वहाँ आपने देखा, है ना। तो सलीम बोलता है गोवा इज़ अ स्टेट डिवाइडेड इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न गोवा, गोवा जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक नॉर्थर्न और साउथर्न गोवा के रूप में। द 2 लैंग्वेज स्पोकन हियर आर मराठी एंड कोंकणी, मतलब यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती है, कौन कौन सी, मराठी और कोंकणी। मरगांव एंड मड़गांव
आर द टू इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ गोवा। गोवा के ये 2 इम्पोर्टेंट सिटी मतलब शहर है। आफ्टर एवरी फ्यू मील्स यू विल फाइंड अ विलेज इन गोवा। और वहाँ पे कुछ दूरी में बहुत सारे जो गांव हैं वो बसे हुए हैं, है ना। हाउसेस इन गोवा आर बिल्ट ऑफ वुड। जो गोवा के घर है ना, वो वुड मतलब लकड़ी, बम्बू और कोकोनट पत्ती से बने हुए हैं वहाँ के जो घर है ना। नेक्स्ट है फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर्स द कैपिटल सिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड मेक अ लिस्ट। आपको यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेट दिए हैं और उनके कैपिटल, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है ना। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, देखिए। जैसे आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। असम के कैपिटल दिसपुर। बिहार के कैपिटल पटना। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर। गोवा का कैपिटल है पणजी। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर और हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। झारखंड का रांची और कर्नाटक का बेंगलुरु, है ना। बहुत सारे और है, 27 स्टेट है, उसके सबका कैपिटल आप जान सकते हैं ना। और लिस्ट बनाइए। चलिए, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। एक बार देख लीजिए, यहाँ से आप कैप्चर करके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यू कैन सी द वास्ट एक्सपेंस ऑफ सी फ्रॉम गोवा, है ना। हम देख सकते हैं कि जो गोवा है, गोवा समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है ना। जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। वन कैन सी शिप, जैसे वहाँ पे सी रहता है, बोट्स है, मोटर बोट्स है। इन द शिप हम लोग जो सी है समुद्र है वहाँ देख सकते हैं शिप, बोट, मोटर बोट देख सकते हैं। टॉल वेव्स राइज इन द सी, बहुत ही ऊंची ऊंची यहाँ पे क्या आती है, समुद्र में लहरें आती है ना। डू पीपल इन गोवा इंडल्ग इन फार्मिंग आस्क्ड मोनिका। मोनिका ने पूछा क्या वहाँ के लोग खेती भी करते हैं? तो सलीम ने कहा फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा। तो सलीम ने कहा जो फिशिंग है मतलब फिश पकड़ने का जो काम है समुद्र में, वो वहाँ का इम्पोर्टेंट काम धंधा है ना लोगों का। येट पीपल डू ग्रो पैडी, ब्लैक पेपर, स्पाइस, कोकोनट, मैंगोस एंड कार्डामन्स। तो इस जो लोग हैं वो क्या क्या उगाते हैं? धान उगाते हैं, ब्लैक पेपर उगाते हैं, स्पाइस मतलब मसाला, कोकोनट मिक्स होता है आपका जो नारियल है, मैंगो है, और कार्डामम मतलब काजू, है ना। ये सब चीज़ें उगाती है। कोकोनट इज़ फाउंड इन एब्यूडेंस। कोकोनट जो है बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। इट्स फाइबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप। और यहाँ के जो फाइबर है ना, जो रेशा है, जो आपका कोकोनट है, उसका रेशा किस लिए यूज़ किया जाता है? रोप मतलब रस्सी बनाने के लिए, बास्केट टोकरी बनाने के लिए, और मैटर्स बनाने के लिए मतलब चटाई। और क्या क्या बनती है उनसे देखिए, बम्बूस है ना। ब्रूम बनता है, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, जिसका हम अपने घर को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। वोमेन कैन बी सीन सॉर्टिंग अवर फिश ऑन द शोर्स। और जो वोमेन हैं, लेडीज लोग हैं, उन लोग जो फिश दिख रहा है उसको बेचने के लिए भी यूज़ करते हैं ना। उसको पहले इकट्ठा करके क्या करते हैं, एक जगह बिछाते हैं, जो कारपेट रहता है वहाँ पे सुखा कर उनको क्या करते हैं, बिछाते हैं। बाजार ले जाने के लिए एक किनारे में
छटाई करते हैं, मतलब छोटा यहाँ बड़ा यहाँ ऐसे करके। और देन दे आर सोल्ड इन द मार्केट, और क्या करते हैं उसको मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं, है ना। सम फिशरमैन ड्राई फिश टू एक्सट्रैक्ट इट्स ऑयल विच इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। और सम फिशरमैन मतलब कुछ मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, मछली को सुखाकर उनका तेल भी निकालते हैं, जिसका उपयोग जो है औषधि के रूप में मतलब दवाई के रूप में किया जाता है ना। देखिए यहाँ पे जो लेडीज़ लोग हैं पहले फिश को पकड़कर यहाँ पे छटाई कर रहे हैं उसको, है ना। सॉर्टिंग मतलब छटाई कर रहे हैं कि छोटा अलग कर रहे हैं, बड़ा अलग कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बेचेंगे और उसका कीमत लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट है सलीम, नो गोवा इज़ वेरी प्लीजेंट। सलीम ने कहा, सोनू ने यहाँ पे पूछा इट इज़ वेरी हॉट देयर, तो क्या वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है करके, या मौसम कैसा है करके सोनू ने पूछा। तो सलीम सैड नो गोवा इज़ वेरी प्लीजेंट, गोवा बहुत ही क्या रहते हैं, मौसम वहाँ का बहुत अच्छा रहता है। इट इज़ नाइदर टू हॉट, ना ही वहाँ गर्मी रहती है, नॉर कोल्ड, ना ही वहाँ ठंडी रहती है। डेज आर शॉर्टी बट द नाइट्स आर कूल, जब दिन में क्या रहता है, उमस रहता है, जो वहाँ पे डेजर्ट नहीं रहता है, समुद्र के किनारे कभी कभी उमस आ जाती है रेत गर्म होने के कारण। बट द नाइट्स आर कूल, और जो नाइट है वो कूल रहता है, ठंडा। इट गेट्स हैवी रेनफॉल, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। नीलू, टेल समथिंग स्पेशल अबाउट दिस प्लेस, उस जगह के बारे में कुछ और स्पेशल या कुछ खास बात बताइए, हैं। तो सलीम सेड अ रेयर काइंड ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड ऑन द शोर्स ऑफ गोवा, गोवा में एक अनोखी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पे, जो गोवा है, गोवा के नदी के किनारे। इट ग्रोस ओनली इन सॉल्टी वाटर, और ये जो है कहाँ होता है, नमकीन पानी में। तो समुद्र का पानी कैसा रहता है, नमकीन, वहीं ग्रो होता है। दे आर कॉल्ड मैनग्रोव्स, उसको क्या बोलते हैं, मैनग्रोव्स बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये समुद्र के खारे पानी में ही ग्रो होता है। इट हैज़ पॉइंटेड रूट्स विथ टीनी पोर्स विच राइज एबव द मर्सी लैंड, और इसका जो रूट्स है, जड़ है, वो कैसा रहता है, पॉइंटेड विथ टीनी मतलब स्मॉल, छोटा छोटा पोर्स, मतलब वहाँ जो रूट दिया है वहाँ पे स्मॉल छोटा छोटा क्या रहता है, पोर्स मतलब छेद रहता है। विच राइज एबव द मर्सी लैंड, और जो कहाँ उगता है, दलदली भूमि में उगता है ना। द फ्रूट्स ऑफ मैनग्रोव्स जर्मिनेट व्हेन दे आर स्टिल ऑन ट्रीज, अब जब ये फ्रूट आता है ना, तो ट्री में ही रहे वो कैसे हो जाता है, जर्मिनेट मतलब अंकुरित हो जाता है, अंकुरित फूट जाता है ना। मैंगो के जो फल है पेड़ पर लगे रहते हैं, तभी उनमें क्या आ जाता है, अंकुरन फूट जाता है, अंकुरित हो जाते हैं। द रूट्स कम आउट ऑफ द जर्मिनेंट फ्रूट्स एंड फॉल ऑन टू द मर्सी लैंड, और जो रूट्स है, जड़ है, वो कहाँ जाता है, आउट ऑफ द जर्मिनेंट मतलब अंकुरित जो फल है उसमें से जड़ें निकल जाती है, तब ये टूटकर कहाँ गिर जाती है, नीचे दलदली भूमि में गिर जाती है। वेयर दे स्टार्ट ग्रोविंग इनटू अ बिगर ट्री, फिर वो ग्रो करके क्या कर लेता है, ज़मीन में गिर जाता है और वहीं उग जाता है ना, बड़ा ट्री बन जाता है उग कर। देखिए ये जो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, ये मैनग्रोव्स का क्या है, ट्री है ना, ये जो दिख रहा है रूट बड़ा बड़ा, ये मैनग्रोव्स का रूट है। नेक्स्ट देखिए उमेश, फ्रॉम वेयर डू पीपल कम टू विजिट गोवा, उमेश ने कहा गोवा में और कहाँ कहाँ से लोग जो है घूमने आते हैं। तो सलीम सैड मैनी पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड कम टू गोवा टू इंजॉय इट्स लॉन्ग एंड सैंडी बीच। तो सलीम ने कहा वहाँ बहुत सारे अलग अलग जगहों के, इंडिया से और विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं, यहाँ लंबे समय तक रुकते हैं और इन्जॉय करते हैं, जो सैंडी बीच है, बीच में, है ना। नीलू, सलीम व्हाट इज़ अ बीच, नीलू ने कहा सलीम से बीच क्या है। तो मैडम जो है बताती है ना, द पार्ट ऑफ द सी कोस्ट विच डज नॉट हैव स्लोप, है ना, वो समुद्र का वह पार्ट है जहाँ पे स्लोप नहीं मतलब ढलान नहीं होता, एंड डज नॉट एक्सपीरियंस हाई वेव्स इज कॉल्ड अ बीच,
और ना ही वहाँ पे ऊंची ऊंची जो है क्या होती है लहरें आती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग बीच। बीच आर ऑलवेज क्राउडेड विथ पीपल। बीच जो है बहुत ज़्यादा ही जो लोग हैं उनसे उसके द्वारा भीड़ रहती है ना, क्योंकि सभी वहाँ पे क्या करने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, तो वो जो प्लेस है क्या रहते हैं, हमेशा क्राउडेड रहते हैं, मतलब भीड़ रहते हैं। पीपल स्विम इन द सी एंड प्ले ऑन इट्स सैंडी बीच। पीपल जो है समुद्र में तैरते हैं और जो सैंडी बीच है वहाँ प्ले करते हैं ना। कलिंगुट इज अ फेमस बीच। यहाँ का जो कलिंगुट है ना, वो फेमस बीच है, यहाँ का प्रसिद्ध बीच है ऑफ गोवा एंड इज विजिटेड बाई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। यहाँ मतलब प्रत्येक साल हजारों से मतलब सैकड़ों से हजारों जो टूरिस्ट है दर्शनिक घूमने के लिए एवरी ईयर प्रत्येक साल आते हैं, है ना। मैडम आस्क्ड सलीम। मैडम ने सलीम से कहा, हैड यू बीन टू द वेरियस चर्चेस इन गोवा। क्या आपने वहाँ के गिरजाघर मतलब चर्च के बारे में बताएं, मतलब देखा है। सलीम सेड यस मैडम देयर आर मैनी बिग चर्चेस इन गोवा। गोवा में बहुत बड़ी बड़ी चर्च हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड हियर विथ ग्रेट इंथुसिज्म। वहाँ का जो क्रिसमस है वो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू पीपल इन योर रीजन सेलिब्रेट क्रिसमस। क्या आपके क्षेत्र में कहीं क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। तो हाँ, हमारे क्षेत्र में क्रिसमस मनाया जाता है। व्हाट डू पीपल डू ऑन क्रिसमस डिस्कस। और उस दिन जो क्रिसमस में क्या क्या करते हैं ना, तो जो क्रिश्चियन है उन लोग क्या करते हैं, अपने मतलब गॉड से प्रे करते हैं, और वो पूजा वूजा करने के बाद उन लोग वहाँ पे जैसे इवनिंग में है, एवरीडे इवनिंग में कुछ भोग वगैरह वहाँ पे मतलब चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और कुछ कुछ नाटक है, गीत कविता है ना, डांस परफॉर्मेंस प्रोग्राम करते हैं उन लोग अपने, है ना। नेक्स्ट है राइट, वेयर डू यू हैव अ चर्च इन योर रीजन। हमारे क्षेत्र में मोहंदी में है ना चर्च है, जो मगर रोड ब्लॉक में पड़ता है। नेक्स्ट है सलीम told them that tourism is the main source of livelihood for the people of Goa। सलीम ने कहा जो टूरिस्ट है ना, हर साल हर मौसम में समझो कोई ना क्यों टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ के पीपल के लिए मतलब लोगों के लिए वहीं क्या है, एक जीविका सर है, मतलब जीने का एक साधन है ना। वो जब आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें को क्या कहते हैं खरीदते हैं, तो यहाँ के लोगों का जो जनजीवन है उन्हीं लोगों पर निर्भर रहता है, समझो, है ना। राइट एनी 5 थिंग्स यू नो अबाउट गोवा। गोवा के बारे में आप लोगों ने क्या क्या जाना, क्या सीखा, क्या देखा, उसको यहाँ पे लिखिएगा, है ना। तो गोवा तो बहुत अच्छा जगह है, स्टेट है, और वहाँ पे बीच भी है, कलिंगुट बहुत बड़ा बीच है, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, पणजी है, और ये बहुत बड़ा स्टेट है। यहाँ का जो मेन वर्क है वो क्या है, फिशिंग है ना। फिशिंग वर्क है, यहाँ हजारों सैकड़ों हर साल क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप लोग भी 5 थिंग्स मतलब गोवा के बारे में लिखिएगा और हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।